हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर वैशाली का। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु एंड टुडे इन कंटिन्यूएशन विद सॉल्यूशंस ऑफ एमएस चौहान चैप्टर 1 इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट क्वेश्चन 67 एंड क्वेश्चन 68। सो क्वेश्चन 67 में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए और आपसे पूछा है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करें। सो जब भी हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, पहले हम देखें इनमें क्या सिमिलैरिटी है। बेंजीन रिंग विद अल्कोहल यानी फिनोलिक रिंग सब में है। अब आपको बताना है इनके ग्रुप की प्रेजेंस के कारण क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमें ये मालूम है यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है माइनस आई पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्लस आई प्लस एच प्लस आर के। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा जो एसिडिक हो गया वो सी एन ग्रुप हो गया, क्योंकि ये माइनस आई शो कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट जाएं तो हम देखते हैं यहाँ ये दोनों हमारे प्लस आई वाले ग्रुप हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्लस आर और ये प्लस आई वाला, यहाँ पे हम देखें तो हम देखेंगे यहाँ पे माइनस आई भी नहीं है, प्लस आई भी नहीं है। तो फर्स्ट हमारा हो गया ये सेकेंड कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि इसमें माइनस आई आ गया, इसमें प्लस आई आ रहा है, इसमें हमारे पास प्लस आर आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो सेकंड नंबर ये हो गया क्योंकि ये दोनों इफेक्ट एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो इन दोनों में हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ आएगी एसिडिक की, ये ज़्यादा आएगी क्योंकि इसमें प्लस आर ग्रुप आ रहा है और माइनस आई आ रहा है। दूसरी चीज़ ये आ गई हमारे पास CH3 जो कि प्लस आई शो कर रहा है। सो हमारा जो ऑर्डर हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया, फिर ये वाला फिनॉल हो गया, फिर हमारे पास एनिसोल वाला हो गया और फिर टोलुइन वाला हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई माइनस एच माइनस एम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई प्लस एच प्लस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 68 विच सेज दैट कि एक रिएक्शन आपको दी हुई है और आपसे पूछा है कि इनमें से ये जो कार्बन स्टार आ रहा है वो प्रोडक्ट में कौन सा है। ठीक है, तो आप रिएक्शन देखें, बेंजोइक एसिड इसमें NaHCO3 है। तो ये जो कार्बन स्टार है किस में जाएगा, हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए, कार्बन स्टार किस में जाएगा ये आपसे बोला है। सो जब हम बात करें कार्बन स्टार की तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है मैकेनिज्म। जब CpHCOOH जब रिएक्शन कर रहा है NaHCO3 के साथ तो हमारे पास एक चीज़ बनती है H2CO3, क्योंकि ये कार्बोनेट यहीं से आया तो कार्बोनेट इसी में जाएगा और साथ में हमारे पास बनता है PHCOO माइनस। सो बेसिकली ये हमारा कार्बोनेट आयन इस कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से आया है। सो H2CO3 ही बेसिकली हाईली अनस्टेबल होता है जो टूटता है CO2 में, यानी इसका कार्बन इस CO2 में गया। सो हमारा जो आंसर है कि CO2 शुड बी हैविंग दिस स्टार कार्बन। सो ऑप्शन ए विच इज CO2 इज द करेक्ट आंसर। सो CO2 इज हैविंग स्टार्ट कार्बन। आई होप मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। रिएक्शन हुई यहाँ पे बाइकार्बोनेट के एसिड के साथ, तो हमारे पास बना Na2CO3 और साथ में एनायन, ये H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड दैट इज हाईली अनस्टेबल, इट डिसोसिएट्स इनटू CO2 एंड H2O, यानी इसका जो कार्बन है वो डायरेक्टली CO2 में गया। सो आंसर इज स्टार्ट कार्बन इज विद कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।